मार्वल वालों, अपने दरवाजे बंद कर दो, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड, शट द गेट्स। ऐसा मुझे लगा था और मेरे साथ हज़ारों लोगों को लगा था लास्ट ईयर जब उनकी सारी मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी। बट इस बार उन्होंने प्रूव कर दिया सबको कि दे आर द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी नॉट ओनली इन हॉलीवुड बट इन द वर्ल्ड। सबको पता है लास्ट ईयर के कॉमिक कॉन में आरडीजे की एंट्री हुई थी एज डॉक्टर डूम, और क्या ही सिनेमा था वो। बट सबको ऐसा लग रहा था कि उससे ज़्यादा मार्वल क्या ही कर सकती है, बट हम सब रॉन्ग थे। इस साल का जो कॉमिक कॉन हुआ है वो ना ही ग्रैंड था बट बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड था। सो कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कल 26 ऑफ जुलाई को हॉल एच ऑफ कॉमिक कॉन में मार्वल का पैनल अलॉट किया गया था। सो एज दे केम एंड उन्होंने ऐसी डिटेल अनाउंसमेंट्स की हैं, ऐसी डिटेल बातें की हैं जो ना ही मुझे एक्साइट करता है बट मुझे फेज़ 6 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ ऑलरेडी वो दे चुके हैं हमें। सो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में रखेंगे। पहला पार्ट, केविन जो चेयरपर्सन है मार्वल का, उसके क्या कमेंट्स थे, उसने क्या बताया और क्यों इस बार का अप्रोच अलग है पूरा मार्वल का। सेकंड पार्ट में हम रखेंगे क्या अनाउंसमेंट्स हुई, क्या अपडेट्स हैं, कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, मार्वल आगे फेज़ 6 को कैसे देख रहा है। थर्ड में हम रखेंगे डूम्सडे के बारे में। आई नो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया हुआ है बट ये कुछ अलग है। इसमें कुछ ऐसा रिवील हुआ है जो ना ही मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है बट काफ़ी डिटेल्स दे रहा है डूम्सडे के बारे में। और चौथा हम रखेंगे मिसेस, कि क्या हमको एक्सपेक्टेड था इस कॉमिक कॉन से और क्या मार्वल ने इस कॉमिक कॉन में हमें इतना नहीं बताया उन चीज़ों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। ये इवेंट शुरू कैसे हुआ। शुरुआत में उन्होंने एक मोशन पिक्चर या एक क्लिप प्ले किया। वो क्लिप था बेसिकली ऑल द ओल्ड फुटेजेस ऑफ एवेंजर्स, ओजी एवेंजर्स, ओजी सुपर हीरोज, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, हॉकाई, इन सब का। देन दे मूव टू मल्टीवर्स। उसमें बीच में कहीं से स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाला आ गया, वो किसी को नहीं पता था क्यों था वहाँ। उसके अलावा उन्होंने एक्समैन दिखाया एंड उन्होंने फाइनली वो क्लिप का एंड किया वुल्वरीन के साथ, जहाँ उसने ये स्टेटमेंट बोला। Let's fucking go. उसके बाद केविन स्टेज पे आया और उसने सबको बताया कि इस बार के कॉमिक कॉन का उनका फोकस मूवीज़ पे है रादर दैन डिज्नी प्लस के शोज़ पे और एनी वेब सीरीज़ पे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो है सितंबर में ये लोग एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज़ करने वाले हैं, उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया और ये बताया गया कि उसमें कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस होंगे। उस ट्रेलर की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी जहाँ एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका बोलता है एवेंजर्स असेंबल, और क्या ही तालियां बजी थी। लाइक पीपल वर सो डिलाइटेड एंड एवरीवन वाज शाउटिंग एट पीक। उसके बाद वो पूरा ट्रेलर दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं हिंट छोड़ी जाती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन नाउ कि एवेंजर्स एंड गेम की जो नई री रिलीज होने वाली है उसमें डूम्सडे का कोई ना कोई फुटेज होगा या कोई ऐसा लिंकेज होगा जिसको वो एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट करेगा। इसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भी बात हुई थी। अब उसका ऐसा बताया गया है कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा फुटेज दिखाई गई थी और ये समझ आया उस फुटेज के बाद से कि इसमें हल्क और स्पाइडरमैन की एक एक्सपांडिंग फाइट होने वाली है जिसमें पनिशर का भी बहुत डीपर रोल होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हल्क उसमें बोल रहा था। अब यही कन्फ्यूजन है कि ट्रेलर को देख के क्या वो स्मार्ट हल्क है कि वो ओरिजिनल हल्क है। अगर वो बोल रहा है तो वो ओरिजिनल हल्क कैसे हो सकता है, उसको स्मार्ट हल्क ही होना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वो अब 31 जुलाई को पता चलने ही वाला है। लेट्स मूव टू पार्ट 2 नाउ। अब पार्ट 2 सबसे इंटरेस्टिंग फेज है इस वीडियो का, बिकॉज इसमें है अनाउंसमेंट्स, क्या क्या अनाउंस किया है इस कॉमिक कॉन में। एंड पहली अनाउंसमेंट ही बहुत बैंगर है। इन्होंने ब्लैक पैंथर 3 अनाउंस कर दी। या इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बट ब्लैक पैंथर 3 15 दिसंबर 2028 में आ रही है। अब इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने टिचाला किसको कास्ट किया है, डेविड जॉनसन। ही यू ऑल नो कि डेविड जॉनसन इज सच एन अमेजिंग एक्टर। उसके पास्ट में काम इतना अच्छा रह चुका है। आई होप वो इस पे स्टैंड कर सके एंड ही पुट्स अप विद द लेगेसी ऑफ ब्लैक पैंथर विच वॉज प्लेड बाय चैडविक बोसमैन। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पार्ट 2 में वो टिचाला जूनियर था। अब टिचाला जूनियर, नाउ ही विल बिकम टिचाला एंड ही विल टेक द रेन्स ऑफ वकांडा और वो मैंटल संभालेगा टिचाला का। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चॉइस एंड आई डोंट नो हाउ दे विल ट्विस्ट इट अराउंड, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनदर थिंग अबाउट दैट मूवी इज दैट उनको एक डेंजल वॉशिंगटन के लिए रोल लिखना है। अब मैं कुछ डेंजल वॉशिंगटन के बारे में ना ही बोलूँ तो अच्छा है। व्हाट अ लेजेंड ही इज़, क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं उन्होंने। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका कैरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी वो राइटिंग स्टेज में है। सो समहाउ दे आर ट्राइंग टू फिट हिम इन द मूवी। अब नोटिस करो आप डेट पे, इट्स 15 दिसंबर 2028 रिलीज डेट ऑफ ब्लैक पैंथर 3। अब एक पैटर्न बनता जा रहा है और पैटर्न ये है कि 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, 2027 दिसंबर में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है और 2028 में ब्लैक पैंथर 3 हो रही है।
यूजुअली दिसंबर के अराउंड वो अपनी सबसे मेजर मूवी लॉन्च कर रहे हैं। सो इसका क्लियर सिग्नल ये बन रहा है कि अब ब्लैक पैंथर 3 उनकी मेन मूवीज़ में से हो गई है। इट्स नॉट जस्ट अ फिलर मूवीज़ फॉर मार्वल, इट्स अ मेन स्ट्रीम मूवी फॉर देम। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ब्लैक पैंथर इस बार पार्शियली आईमैक्स फिल्म पे शूट होने वाली है। ये वही टेक्निक है आईमैक्स फिल्म जो क्रिस्टोफर नोलन ने द ओडिसी शूट की है पूरी मूवी, बट ये लोग पार्शियली शूट करेंगे। इट इज़ नोन फॉर बेटर शार्पनेस और बेटर डेप्थ, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये लोग ब्लैक पैंथर 3 पे काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब बारी है दूसरे अनाउंसमेंट की, और ये शायद पहले वाली से ज़्यादा पॉपुलर अनाउंसमेंट है और इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट। सो येस, फाइनली गोस्ट राइडर आ रहा है मार्वल्स में। एंड काफ़ी सालों से ये रूमर्स चल रहा था कि अब फाइनलाइज होगा, अब फाइनलाइज होगा, गोस्ट राइडर की मूवी आने वाली है, मे बी अ सीरीज, बट अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि गोस्ट राइडर विल बी द पार्ट ऑफ मार्वल। अब इमेजिन करो कौन प्ले कर रहा है, गेस करो एक बार, वेट फॉर इट, रायन गॉसलिंग। अब रायन गॉसलिंग के बारे में मुझे क्या ही बोलना है, उसने अभी प्रोजेक्ट हेल मैरी इस साल की है, एंड व्हाट एन अमेजिंग फिल्म दैट वाज, एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज़। इतना डेडिकेटेड, इतना पैशनेट एक्टर है, एंड ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ गोस्ट राइडर। मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ उस रोल के लिए। उसको शॉन लेवी डायरेक्ट करने वाला है। दैट इज़ अ लिटिल ट्रिकी फॉर मी बिकॉज उसने डेडपुल और वुल्वरीन बनाई थी। क्या वो उसी एंगल में कॉमिक टेक लेके ही गोस्ट राइडर को शूट करेगा, कि एक बहुत हैवी इम्पैक्ट एक्शन करके उस मूवी को पूरा शेप देगा? बट अब यही सिर्फ इनफ नहीं है। शॉन लेवी बना रहा है, रायन गॉसलिंग आ रहा है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है शायद मार्वल इसको मेन स्ट्रीम मूवी की तरह टारगेट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये भी रिलीज़ होने वाली है 2028 में। जस्ट 2027 दिसंबर में सीक्रेट वॉर्स होगी और 2028 दिसंबर में ब्लैक पैंथर। उसके कहीं बीच में जो फिलर मूवीज़ होती हैं यूजुअली मार्वल की, उसमें गोस्ट राइडर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ फेज 6। सो अब मुझे ये डाउट है कि क्या ये मूवी उतनी स्टैंड बाय कर जाएगी जो गोस्ट राइडर का कैरेक्टर है, या इट वुड बी अ डल मूवी और इट विल जस्ट बी अ फिलर मूवी। इन दोनों अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा इवेंट आगे बढ़ा और धीरे धीरे डूम्सडे पे बात आई। डूम्सडे इज़ द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज़ देयर मेन टारगेट। उनकी सबसे बड़ी पिक्चर, सबसे ज़्यादा पैसा खर्ची हुई पिक्चर, अब उसके बारे में बात शुरू हुई। सो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि कास्ट को असेंबल करके उन लोगों ने स्टेज पे बुलाना शुरू किया। और पहले 4 कौन आते हैं? RDJ, क्रिस एवंस, पेड्रो पास्कल एंड हैली एटविल। अब इससे एक चीज़ ज़रूर पता चल गया, दैट पेगी कार्टर इज़ इन द मूवी। हमें अंदाज़ा था, बट अब कंफर्म ही हो गया दैट शी इज़ इन द मूवी। और क्यों ना हो, कैप्टन अमेरिका और क्रिस एवंस की एंट्री पेगी के अराउंड ही रोटेट होने वाली है। सो जैसे ही पूरी कास्ट स्टेज पे आ गई, RDG ने माइक लिया और उसने थोड़े फन बैंटर शुरू कर दिए। उसमें एक बैंटर ये था कि वो रिचर्ड रीड्स जो पेड्रो पास्कल प्ले कर रहे हैं, उन्हों के साथ वो पूछते हैं कि डायरेक्ट कि क्या डॉक्टर डूम और रिचर्ड रीड्स किस भी वे में कनेक्टेड है? और पेड्रो पास्कल हंस के रिप्लाई देता है। सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि भाई हाँ, इन इन दोनों का मेजर रोल होने वाला है, इन दोनों का कोई मेजर कनेक्शन है जो आगे हम वीडियो में और बात करेंगे, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो आपने शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख ही लिया होगा, डेडपूल ग्रे कलर के सूट में आया हुआ था। अब वो आके रूसो ब्रदर्स से पूछता है कि क्या उसके लिए मूवी में जगह है कि नहीं, और दैट वाज वेरी फनी, एंड लेटर वी रियलाइज दैट वाज रायन रेनल्ड्स। अब वही डेडपूल का रोल प्ले करते हैं। अब इससे 2 कंक्लूजन निकल सकते हैं, या रायन रेनल्ड्स मूवी में है ही नहीं, यही मार्वल वाले दिखाना चाह रहे थे और ये फन एक्ट था और वो सीधा सीक्रेट वॉर्स में आएगा, या वो मूवी में है और दिस इज़ द वे दे वांटेड टू एंटर। और जैसे ही उन्होंने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में हल्क को एक कॉमिक रोल दिया था, इस बार वो डेडपूल रोल करने वाला है। सो इट कैन बी ईदर वे। सो मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो पहले नहीं होगा और फिर सीक्रेट वॉर्स में उसकी एंट्री होगी। फिर आगे उन्होंने डूम्सडे का फुटेज दिखाया जो क्लोज डोर्स में था, और अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई भी क्लिप बाहर नहीं आई है। बट वो फुटेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद वो रिलीज़ भी नहीं होने वाला है। बट अगर वो रिलीज़ किया गया था, जैसे ट्रेलर रिलीज़ किया गया 5 से 6 दिन पहले, तो तबाही मच जाती। पीपल वुड हैव बीन अमेज्ड, वो इतना तगड़ा था। बट डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में आ चुका है, सो हम उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। सो वो ट्रेलर और या वो फुटेज पूरी सेंट्रिक थी डॉक्टर डूम पे, और उसकी शुरुआत हुई सूजी की आवाज़ में। सूजी ये बोलती है कि विक्टर जो डॉक्टर डूम है, वो उनकी यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट, काइंड और हम्बल आदमी था। वो सबकी हेल्प करना चाहता था। ही वॉज एन एंटी हीरो, ही वॉज नेवर अ विलन। बट उसके साथ कुछ होता है, उससे सब छिन जाता है, उसकी लाइफ तबाह हो जाती है। उसके बाद वो मान जाता है कि उसको अब बदला लेना है। कट टू रिचर्ड रीड्स जो पेड्रो पास्कल हैं, वो
एक सीन आता है जो वो डॉक्टर डूम का आरडीजे का कॉलर पकड़ता है और उससे पूछता है डिड यू डू इट, और डॉक्टर डूम कुछ रिप्लाई नहीं देता है। फिर बहुत एग्रेसिवली वो उसका कॉलर पकड़ के खींच के पूछता है डूम डिड यू डू इट, तो डूम रिप्लाई देता है ऑल दीज पीपल आर लिविंग स्टोलन लाइफ्स एंड नाउ इट्स देयर टाइम टू गिव बैक। वॉट अ सिनेमा, वॉट अ डायलॉग, आई कैन जस्ट इमेजिन, लाइक मुझे डिस्क्रिप्शन पढ़ के गूजबम्स खड़े हो गए। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर इन केस मैं उस हॉल में होता सो वॉट एन एक्सपीरियंस दैट वुड हैव बीन। और ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आपको वो सीन याद है जो थॉर उसको अपने हैमर से मारने जाता है और डॉक्टर डूम उसको 2 फिंगर से रोक देता है? उसका एक्सटेंशन भी दिखाया गया था उस पूरे इवेंट में। सो जैसे वो 2 फिंगर से रोकता है एंड देन ही पुशेस हिम अवे और थॉर कहीं दूर जाके गिरता है और उनके बीच में कुछ बहुत तगड़ा सा डायलॉग एक्सचेंज होता है, जहाँ डॉक्टर डूम बोलता है कि एवरीवन इज़ वेटिंग टू गो टू हेल। सो उसमें थॉर रिप्लाई देता है आई केम फ्रॉम हेल। आई मीन मुझे अब भरोसा हो गया है कि रूसो ब्रदर्स ने डॉक्टर डूम पे बहुत वर्क किया है। उसकी राइटिंग बहुत तगड़ी होने वाली है एंड इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। हाँ, मैंने पहले वीडियो में मुझे थोड़े डाउट्स थे कि क्या डॉक्टर डूम थैनोस जैसा होगा या उतना लेगेसी या उतना वेटेज रखेगा, बट आई थिंक आई विल बी प्रूवन रॉन्ग एंड मार्वल इज़ गोइंग टू आउटडू देमसेल्व्स स्पेशली विद अ विलन्स कैटेगरी। वो जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करने वाले हैं, उसकी पावर प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट वुड बी अमेजिंग। तो इतना सब था जो डूम्सडे के अराउंड पूरा घूम रहा था। और रुको रुको, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो पार्ट 4 की बाकी है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं, मिसेस, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या नहीं हुआ। अब पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने कहीं भी सीक्रेट वॉर्स की बात नहीं की। आई मीन क्या वो डूम्सडे की हाइप को डाउन नहीं करना चाह रहे हैं और लोगों की एक्साइटमेंट सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, बट कहीं भी कौन सी कास्ट होगी, क्या होगा, कोई हिंट या नॉट इवन अ मेंशन ऑफ सीक्रेट वॉर्स वाज देयर। सेकेंड, अब मेन है कि एक्समैन की जो नई मूवी आ रही है उसकी फिर से कास्टिंग हो रही है, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं थी। लाइक वो ऑलरेडी बहुत टाइम से रूमर से घूम रही है, सबको था कि सिनेमा कॉन में या कॉमिक कॉन में कहीं ना कहीं वो लोग एक्समैन के बारे में कुछ बताएंगे। बट आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड बिकॉज अब जो सीक्रेट वॉर्स डूम डेज में और होने वाला है दोनों में, उसमें अगर ये लोग एक्समैन दिखाने वाले हैं तो वो नई कास्ट बाद में कैसे प्रूव करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। सो ये दो ही मेजर मिसेस थे, उसके अलावा आई डोंट नो कुछ ज़्यादा मिस था। फेज़ 6 के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे मैंने आपको बताया घोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर 3, कैसे वो लोग आगे कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं। सो ओवरऑल आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई थिंक मार्वल इज़ गोना चेंज इट्स लेगेसी एंड इज़ गोना चेंज इट्स फ्यूचर एज वेल। उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है कि उनको अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं बट क्वालिटी पे फोकस करना है। दे आर नॉट गोना फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ मूवीज़ जो पहले वो करते थे। बट फेज़ 4 और 5 जब इतना अच्छा नहीं गया, आई थिंक दे आर गोना रीशेप फेज़ 6 और बहुत ही तगड़ा होने वाला है एंड दे आर गोना प्रूव दैट व्हाई दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड इन रिगार्डिंग टू मूवीज़। और अब आई एम श्योर कि वो पहले 2-3 साल मूवीज़ पे फोकस करेंगे एंड देन दे विल अगेन कम बैक टू वेब शो सीरीज़ जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, जब कैरेक्टर्स की लोगों के साथ कनेक्ट ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो नाउ। हमने चारों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और डिस्कस कर लिए क्यों सैन डिएगो कॉमिक कॉन इज़ गोना बी अ गेम चेंजर इन द पब्लिक आई, स्पेशली फॉर द मार्वल स्टूडियोज़ एंड एवेंजर्स सीरीज़। अब मैं हूँ आपका दोस्त भावेश। ये है मेरा पेज आउट लाउड डेली बाय भावेश, जिसमें मैं अपने ओपिनियंस देता हूँ अबाउट मूवीज़, फैक्ट्स, अबाउट स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दूसरों अपने दोस्तों को भी भेजिए अगर उन्हें आपको लगता है उन्हें ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।